राहुल गांधी से अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं चाहता हूं, अली मेहंदी ये चाहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, जो इस देश को उस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसका ख्वाब, जिसका सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था जब देश को आज़ादी मिल रही थी। और इतने सर्वे आ रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर जिसमें यह पूछा जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो 70% लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि ये वही शख्स है जिसे किसी पद, सत्ता और घर की या किसी चीज़ की लालच नहीं है। उसको सिर्फ एक लालच है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की उन्नति कैसे होगी, देश के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सिर्फ डरती ही राहुल गांधी जी से है, क्योंकि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे देश के अंदर जिन्हें ना ईडी से डरा सकते हैं, ना सीबीआई से डरा सकते हैं। अब तो हद ये हो गई कि उनको पार्लियामेंट से हटा के डराने की कोशिश करी, वो भी नहीं कर सकते। आपने देखा वो सांसद नहीं रहे, उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई, लोकप्रियता और ज़्यादा आसमान को छू गई। राहुल गांधी जी की ही नहीं है जीती है, ये पूरे देश की जीत है। ये हर उस वर्ग की जीत है जिसको कुचला जा रहा है, ये हर उस वर्ग की जीत है जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगार युवाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, हर उसकी जीत है। पूरे देश की जीत हुई है, सच की जीत हुई है और असत्य जो है वो पराजित हुआ है। जो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी राहुल गांधी जी के खिलाफ कि उनको 2 साल की, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि डेफेमेशन केस में किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट मिली हो जो 2 साल की होती है, और वो 2 साल की पनिशमेंट देने की वजह ये थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा दो ताकि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। क्यों सदस्यता रद्द हो जाए? क्योंकि राहुल गांधी जी अकेले ऐसे इंसान हैं पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के उनसे कड़वे सवाल पूछ रहे थे, जो वो सवाल पूछ रहे थे जो देश हितों के हैं, जो वो सवाल पूछ रहे थे जो भारत का हर नागरिक पूछना चाहता है अपनी चुनी हुई सरकार से, और तभी पार्लियामेंट में एमपीज को भेजता ताकि वो उनकी आवाज़ बन के पार्लियामेंट के अंदर उठाई जाए। लेकिन मोदी जी और भाजपा को राहुल गांधी जी के वो कड़वे सवाल, वो सच्चे सवाल, वो देश के दिल के सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, उनको तकलीफ हो रही थी। अब वैसे तो कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, एक षड्यंत्र किया और 2 साल की सज़ा उनको मुहैयन करा के, उनको मैक्सिमम सज़ा दिला के उनकी सदस्यता रद्द करने की कोशिश करी। हमने आपको आपके टीवी के माध्यम से पहले भी कहा था इसी प्रांगण में, इसी सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के अंदर, कि हमें अपनी जुडिशरी पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, हमें कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, हर एक कांग्रेसी को, हर एक देशवासी को है। जब हाई कोर्ट में ये वर्डिक्ट नहीं आया तो हमें पता था कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। हमने कहा था कि हम लड़ाई ये सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें 100% राहत मिलेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, सच की जीत हो गई। राहुल गांधी जी की ही नहीं है जीती है, ये पूरे देश की जीत है। ये हर उस वर्ग की जीत है जिसको कुचला जा रहा है, ये हर उस वर्ग की जीत है जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगार युवाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, हर उसकी जीत है जिसको मारा कुचला और जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज वो सब लोग खुश हैं, पूरा देश खुश है। पूरे देश में, जैसे कि अभी आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी को उनका घर वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ये घर का किस्सा ही नहीं है, घर चर्चा में है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी पहले दिन से कह चुके हैं कि पूरा देश मेरा घर है और मुझे घर की ना लालच है, ना मुझे सांसद बनने की लालच है। घर का कोई मुद्दा ही नहीं है, घर का डिस्कशन ही नहीं है। डिस्कशन इस वक्त सिर्फ इतना है कि देश के हितों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, देश के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता है वो कैसे ऑन रिकॉर्ड आएगा। तो राहुल गांधी जी को उनकी ऑन रिकॉर्ड जो सब चीज़ें होती थी उनसे रोका गया, सवाल पूछने से रोका गया। अब राहुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है, स्टे लगा दिया है, ये स्टे, इसका ऑर्डर जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास जाएगा और एक पूरी कानूनी कार्रवाई होती है। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको संज्ञान में लेके राहुल गांधी जी की सदस्यता को दोबारा बहाल करेंगे और हम जल्दी ही अपने नेता, देश के नेता, देश की आवाज़ राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट के अंदर दोबारा सरकार की आंखों में आंखें डाल के, मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हुए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 2024 में चुनाव होने वाला है, लगातार कांग्रेसी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि
2024 का जो सबसे बड़ा चेहरा था प्रधानमंत्री का, वो राहुल गांधी हैं। कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि ताकि वो विपक्ष के चेहरे से हट जाए। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। मैंने आपसे कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सिर्फ डरती ही राहुल गांधी जी से है, क्योंकि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे देश के अंदर जिन्हें ना ईडी से डरा सकते हैं, ना सीबीआई से डरा सकते हैं। अब तो हद ये हो गई कि उनको पार्लियामेंट से हटा के डराने की कोशिश करी, वो भी नहीं कर सकते। आपने देखा, वो सांसद नहीं रहे, उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई, लोकप्रियता और ज़्यादा आसमान को छू गई। कितने सर्वे आ रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर जिसमें यह पूछा जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो 70% लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि ये वही शख्स है जिसे किसी पद, सत्ता और घर की या किसी चीज़ की लालच नहीं है। उसको सिर्फ एक लालच है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की उन्नति कैसे होगी, देश के लोगों को कैसे रोज़गार मिलेगा, देश के लोगों के हितों की बात कैसे की जाएगी। जब इस तरीके के लोगों को जनता पसंद करती है, जनता प्यार करती है, राहुल गांधी जी, बल्कि ये इंसिडेंट होने से एक चीज़ अच्छी हुई, ये सामने आ गया कि देश कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है राहुल गांधी जी से, ये समझ में आ गया। और आज 2024 में एक प्रधानमंत्री का चेहरा रहेंगे राहुल। देखिए, वो तो निर्णय लीडरशिप का काम है, लेकिन मेरे लिए, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मेरे लीडर राहुल गांधी थे, राहुल गांधी हैं और ज़िंदगी भर राहुल गांधी रहेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी से अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं चाहता हूं, अली मेहंदी ये चाहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, जो इस देश को उस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसका ख्वाब, जिसका सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था जब देश को आज़ादी मिल रही थी। और हम देश की आज़ादी के अंदर और देश को आज़ाद होने के बाद नए भारत की जब नींव रखी जा रही थी, वो जो सपना उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उसकी पूर्ति आप राहुल गांधी जी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन वहीं आप देश के प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं जो है बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी को पता नहीं कहाँ क्या बोलना है, पप्पू बोला जाता है, इस तरह की बातें वो करते हैं। देखिए, बीजेपी की अब कोई बात चलने वाली नहीं है। उन्होंने हज़ारों करोड़ राहुल गांधी जी की इमेज को ख़राब करने के लिए लगाए, लेकिन वो इसमें विफल हो गए। लोगों की समझ में आ गया, भारत जोड़ो यात्रा ही उनसे नहीं संभली जा रही है। इतना डर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा से, इतना डर चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। वो सिर्फ, उनके पास राहुल गांधी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है कि कैसे राहुल गांधी जी को डिफेम किया जाए, राहुल गांधी जी को उस श्रेणी में लाया जाए कि उनको हज़ारों करोड़ रुपए इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता उनके साथ है, देश उनके साथ है, देश की दुआएं उनके साथ हैं। इस जीत के क्या मायने हैं? आज राहुल गांधी को जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वहीं जो है पुणेश मोदी कह रहे हैं कि हमने हार नहीं मानी है, हम लगातार ये जंग जो है जारी रहेगी। तो कौन मना कर रहा है उनको? कोई मना नहीं कर रहा। आप स्वतंत्र हैं, देश का संविधान आपको ये राइट देता है, आप जहाँ तक जाना जाइए। हम भी तो यही कह रहे थे, हमें भी देश के आइन पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, देश की जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा है, और वो भरोसा आज हमारा पूरा हुआ। हम कहते आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी, क्योंकि केस ही नहीं था कुछ, और ये एक जाति की गई थी। इतिहास के अंदर डेफेमेशन केस का पहला शख्स राहुल गांधी है जिनको पूरे 2 साल की पनिशमेंट दी गई। मैक्सिमम पनिशमेंट कभी आज तक डेफेमेशन के केस में नहीं दी गई, सिर्फ ये अकेला केस है। उनको भी स्वतंत्र है, वो जहां उनको जाना जाइए। हम हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, देश की लड़ाई है। तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से षड्यंत्र था राहुल गांधी को फंसाने? 100%, मैं तो बोल रहा हूं पहले दिन से, टोटल षड्यंत्र था। लगातार कह रहे थे कोर्ट अपना काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने किया गया, खुल के कह रहे हैं हम लोग, षड्यंत्र के तहत किया गया। और आज उनका षड्यंत्र, उनका चेहरा बेनकाब हो गया, वो लोगों के सामने बेनकाब हो गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, क्योंकि 24 का चुनाव वो बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं और राहुल गांधी उनको हराएंगे, देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री बन रहे हैं राहुल गांधी। मेरे लिए देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। मैं दिल से चाहता हूं, दुआ भी करता हूं, और मैं ये मांग भी करता हूं कि इस देश को अगर बचाना है तो इस देश को राहुल गांधी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी।